इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये निमित्त और उपादान का एक बहुत बड़ा संयोग होता है और इसी से सब प्रकार के कार्य होते हैं। इसलिए यहां पर समझाया जा रहा है, जिन परिणामन पुण्य बहु बंधे अन्यथा नाही, तिन भावन को निमित्त है जिन प्रतिमा जगमाही। वीतराग मुद्रा निरखि सुध आवे भगवान, वही भाव कारण महा पुण्य बंध को जान। क्या कहते हैं? जिन परिणामों से बहुत पुण्य की वृद्धि हो, पुण्य बंधे, उन भावों के लिए जो निमित्त है, वह निमित्त इस जगत में एकमात्र जिन प्रतिमाएं हैं। और उन जिन प्रतिमाओं को देख करके, जो वीतराग प्रतिमाएं, उनको देख करके ये सुध आ जाए। ये पारसनाथ भगवान भी आज जो हमें भगवान दिख रहे हैं, ये भगवान भी कभी हमारी तरह ही मनुष्य थे, सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन आज ये भगवान बन गए हैं। उन भगवान की प्रतिमा को देख करके अपने भीतर के भगवान की याद आ जाए तो यही सबसे बड़ा उस पुण्य बंध का कारण बन जाता है। ये याद भगवान के सामने आएगी और कभी नहीं आएगी। और इस तरह के कारण हमारे लिए क्या और देते हैं? राग द्वेष वर्जित अमल, सुख दुख दाता नाही, दर्पणवत भगवान है यह आनो उर्माही। तिनको चिंतन ध्यान जप थुति पूजादि विधान, सुफल फले निज भाव सो वह मुक्ति सुखदान। जैसे गुण प्रभु के कहे तेजिन मुद्रा माई, थिर स्वरूप रागादि बिन भूषण आयुध नाही। यद्यपि शिल्पी कृत कृतम जिनवर बिंब अचेत, तदपि सही अंतर विषय शुभ भावन को हेत। क्या कहते हैं? उन भगवान को देख करके राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। भगवान से राग हो जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा राग नहीं होता कि हम भगवान को अपने घर में ले जाएं। वो राग आपका भक्ति भाव का राग होगा और वह भक्ति भाव का राग आपके अंदर उत्पन्न होकर के आपको विषय के अनुराग से, विषयों के राग से आपको दूर करा करके भगवान के प्रति राग उत्पन्न करा देगा। वह आपकी पवित्रता का, पुण्य बंध का कारण होगा। और उस प्रकार के राग को और कोई व्यक्ति नहीं भावना कर सकता जैसा राग भव्य जीव का ही जिनेंद्र भगवान के प्रति उत्पन्न हो सकता है। वह राग द्वेष से वर्जित हैं, सुख दुख देने वाले नहीं हैं, लेकिन उनकी भक्ति से जो पुण्य बंध होता है, उससे वह भव्य जीव सुख प्राप्त कर लेता है। जो नकारता है, इंकार करता है, भगवान के दर्शन करके भगवान की भक्ति करने का भाव नहीं करता है, उसे भगवान से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। वह द्वेष भाव ही उसके लिए पाप बंध का कारण होता है और वही पाप बंध उसके लिए अनेक तरह के दुखों का कारण बन जाता है। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कर कौन रहा है? सब कुछ आप हो। ईश्वर करता नहीं है, करता मैं स्वयं हूं। अपने राग और द्वेष का कर्ता भी मैं स्वयं हूं, अपने पुण्य और पाप का कर्ता भी मैं स्वयं हूं। मेरा भगवान तो केवल उसमें निमित्त है, दर्पण की तरह है। तुम जैसे भाव लेकर के वहां जाओगे, बस वैसा ही तुमको फल मिलेगा। जैसा मुंह लेकर के जाओगे, वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा। भगवान के साथ सामने अनुराग से पहुंचोगे, प्रसन्न मुख लेकर के जाओगे, आपको पुण्य का बंध होगा। और भगवान के सामने पहुंच करके नाक मुंह बिदोरोगे, नाक मुंह बनाओगे, तो क्या होगा? भगवान कुछ नहीं करेंगे। आप कहोगे भगवान ने हमें पाप करा दिया। भगवान ने पाप नहीं करा दिया, आपने पाप कर लिया। भगवान तो वैसे ही दर्पण के समान बैठे, जैसा करने आओगे वैसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? यह निमित्त और उपादान की क्रिया होती है। उपादान में ही हमेशा
क्रिया घटित होती है लेकिन निमित्त के माध्यम से होती है, और वह निमित्त इसी रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल साइंस में, केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ाई जाती है, उत्प्रेरक होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी ना आप लोगों ने, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, समझ आ रहा है? कुछ ऐसे पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जिनसे कोई भी रिएक्शन हो रही हो वह रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जिनसे उस रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, और एट लास्ट आप देखेंगे कि वो कैटलिस्ट ज्यों के त्यों हैं, वो रिएक्शन उसके अंदर बढ़ गई, वो वैसे के वैसे ही निकल के आ जाते हैं। पोटेशियम क्लोरेट में अगर MnO2 मिला दोगे तो उसमें ऑक्सीजन निकलने की दर बढ़ जाएगी। लास्ट में देखोगे MnO2 उतना ही वेट का मिलेगा, उतना ही मिलेगा आपको जितना उसमें आपने डाला था। ये केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री हमारे भीतर चलती है। यही केमिस्ट्री हमको ये सिखाती है कि निमित्त आपके अंदर घुस नहीं जाता है, भगवान वहीं रहेगा। उनके सामने हजारों लोग आएंगे, हजारों लोगों के अंदर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन भगवान उतने ही वेट के मिलेंगे जितने आपने 20 साल पहले उन्हें स्थापित कर रखे थे। समझ आ रहा है? भगवान का वेट कम नहीं हो जाएगा, लेकिन कई लोगों के अंदर वो रिएक्शन होने के बावजूद भी वो रिएक्शन होगी तो उनके संयोग से होगी। तो निमित्त इसी का नाम है। जो निमित्त हमारे अंदर की उपादान शक्ति को बढ़ा देते हैं उन्हें हम धनात्मक निमित्त बोलते हैं, पॉजिटिव निमित्त बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। और जो निमित्त हमारे मन के भावों को गिरा देते हैं, अशुभ भाव बना देते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक निमित्त कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, सबने पढ़ी होगी इतनी तो। सुन रहे हो? ये और कोई चीजें नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो जैन साइंस के अंदर बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बताया जाता है। कार्य कारण की व्यवस्था जितनी जैन धर्म में स्ट्रांगली बताई गई है उतनी कहीं पर भी नहीं आपको सुनने को मिलेगी। और ये कार्य कारण की व्यवस्था निमित्त और उपादान के माध्यम से बताई जाती है। अगर आपके मन के अंदर ये भाव बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे तभी जब आपके उपादान भी अच्छे होंगे। सुन रहे हो? जितने लोग सुन रहे हैं सबके भाव अलग अलग हैं। आप अपने घर में से कई और ऐसे लोगों को लेकर के आए होंगे जिन्हें मजबूरन यहां बैठा लिया गया होगा। भीड़ इतनी है कि हम निकल के जा नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी बीच में उठोगे तो। समझ आ रहा है? तो वो बैठा है यहां पर, है ना? वो आपके घर का बेटा भी हो सकता है, बेटे भी हो सकती है। कई लोग मुंह बना करके भी बैठ सकते हैं। अब मम्मी ने बहुत बार कहा है, पापा ने बहुत बार कहा है, अब चलते ही चलो चल के देख लेते हैं। लेकिन हो सकता है यहीं पे बैठे बैठे मोबाइल तो नहीं चला रहे हो कई लोग, हैं? नहीं, कोई नहीं चला रहा महाराज, ऐसा कभी पाप नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर आपके मन में कोई भाव नहीं बन रहा है तो वह आपके उपादान की कमी है। निमित्त तो अपनी एनर्जी के साथ पूरा काम कर रहा है। समझ आ रहा है? निमित्त की एनर्जी कभी कम नहीं होती। मैं शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक एक ही एनर्जी के साथ में समझा रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा है उसके मुख प्रसन्न है, हृदय प्रसन्न है, आनंद ले रहा है, भावों में परिणामों में परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कोई 2-4 लोग गिनती के ऐसे आ गए हों, बैठे हों, उनका भी बैठना जरूरी है, क्योंकि दुनिया एक साथ कभी भी बदल नहीं सकती है और ना कोई किसी को हमेशा एक साथ बदल पाया है। तो हमेशा इस तरीके के लोग भी होंगे, लेकिन वो उनकी उपादान शक्ति की अपनी कमजोरी है। जैसा उपादान होता है हमें वह निमित्त भी एक ही निमित्त कई रूप में दिखाई दे सकता है। तभी तो चोर आकर के चोरी कर ले जाते हैं, छत्र चुरा ले जाते हैं। एक भक्त जो है भगवान के ऊपर छत्र लटकाता है भगवान की भक्ति से अपना द्रव्य लगा करके, सोने के चांदी के, और एक आता है उसे सोना चांदी दिखाई देता है, वो उठा के ले जाता है। वो चोर का उपादान शक्ति है। नहीं समझे? एक आपकी दान पुण्य की भव्यात्मक शक्ति है जो आप दे रहे हो, और एक जो है उसको लूटने को तैयार है, लेने को तैयार है। ये उसकी उपादान शक्ति। भगवान क्या करें? समझ में आ रहा है? तो जो वहां पर उसको लेने आएगा उसके लिए पाप का बंद होगा, और जो वहां चढ़ाने आएगा उसको पुण्य का बंद होगा। भगवान तो राग द्वेष से रहित हैं। भगवान शत्रु मित्र में संभाव रखने वाले हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि प्रतिमाएं यद्यपि शिल्पी के द्वारा बनाई जाती हैं, कृत्रिम होती हैं, अचेतन होती हैं, लेकिन वह हमारे लिए शुभ भावों का बहुत बड़ा निमित्त होती हैं। और एक दृष्टांत अब सुनिए, बहुत अच्छा दृष्टांत यहां दिया जा रहा है। और एक दृष्टांत अब सुन अवनी पति सोय, जिए के और दृष्टांत सो संशय रहे न कोय।
जब कोई बात समझ में नहीं आती है थोड़ा एग्जाम्पल दे करके बताना होता है। ये मुनि महाराजों की पुरानी परंपरा रही है ना। तो वही एक एग्जाम्पल दे करके यहाँ बता रहे हैं कि देखो एक ही निमित्त से अपने अपने भावों के अनुसार कैसे कैसे परिणमन होते हैं। और एक गणिका धरी चिता में जाय, विष्णि पुरुष देख पछताय। जो जीवित मुझको मिलती जोग, तो मैं कर तो वांछित भोग। श्वान कहे उर क्यों यह दही, मैं निज भक्षण कर तो सही। पुनति देख कहे मुनिराय, क्यों न कियो तप यह तन पाय। इह विधि देख अचेतन अंग, उपजे भाव पाय पर संग। तिन्ही भावन के अनुसार, लाग्यो फल निज व्यसनी नर कहीं गयो, लयो भूख दुख श्वान। साधु सुरग पहुँचे सही, भावन को फल जान। है ना। प्रतिमा क्या करेगी? कई मूर्ख बच्चे, सॉरी मूर्ख को क्या बोलूं, अब मूर्ख ही है ना। जब बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, अगर मान लो कहीं उनने सुन लिया भगवान के यहाँ चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई, छत्र चुरा लिया, कि कोई किसी ने कुछ द्रव्य चुरा ली, कुछ हो गया, तो बेचारे भोले भाले बच्चे क्या कह बैठते हैं, तुम्हारे भगवान अपने मंदिर की भी तो रक्षा नहीं कर पाते, हमारी क्या रक्षा करेंगे, कह बैठते ना। इसलिए मुझे कहने में आ गया थोड़ा सा, है ना। मूर्ख इसलिए है क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है ना। जिन्हें ज्ञान नहीं होता उन्हीं को मूर्ख कहा जाता है। तो जब हमें ज्ञान होगा तब पता पड़ेगा कि भगवान अपने में बैठे हैं, भगवान राग द्वेष से रहित हैं, भगवान जगत में कुछ कर नहीं रहे हैं, भगवान सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं कौन क्या कर रहा है, चोर क्या कर रहा है, पापी क्या कर रहा है, पुण्यात्मा क्या कर रहा है। वो इतने तटस्थ होकर के बैठे, तभी तो हम उनको भगवान कह रहे हैं। वो हाथ पकड़ करके हमें रोकेंगे नहीं कि तू गलत कर रहा है, वो हाथ पकड़ करके चोर को चोर नहीं कहेंगे कि तू गलत कर रहा है, कर लेने दो, इसको भी चोरी कर लेने दो, इसको भी दान ले लेने दो। चोरी करने के बावजूद भी इसे कभी ना कभी समझ में आएगा, कभी ना कभी इसको पाप का फल मिलेगा कि ये चोरी करना कितनी गलत काम थी, आज उसी चोरी की वजह से मुझे ये पाप का फल भोगने को मिल रहा है, तब समझ में आएगा। अभी रोकने समझ में नहीं आएगा। भगवान को पता है, इसलिए भगवान कैसे बैठे हैं, तटस्थ बैठे हैं। समझ आ रहा है। वो भगवान के लिए कोई रक्षा नहीं हो रही है, भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये भाव नहीं है। भगवान का काम सिर्फ तुम्हारी गतिविधियों को देखना और जानना है। समझ आ रहा है। इसलिए जब भगवान के मंदिर में ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लेना कि वह करने वाला अभागा है। भगवान तो हमारे वीतरागी हैं, वो कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ देख रहे हैं कि इसका दुर्भाग्य क्या है और इसका सौभाग्य क्या है। अचेतन होते हुए भी देखो, एक तुम लोगों के हिसाब से एक अच्छा उदाहरण दिया गया। मृत्यु के बाद तो शरीर अचेतन ही हो जाता है। अभी तो फिर भी जान दिखती है तो तुम कहते हो नहीं महाराज मैं चेतन हूं समझ आ रहा है। अभी तो मैं अचेतन कहूंगा तो समझ नहीं आएगा। मृत्यु के उपरांत तो शरीर में कोई जान नहीं रहती, अचेतन हो जाता है। कैसा भी अचेतन, कितना भी सुंदर शरीर हो, लोग कहते हैं भाई जल्दी ले जाओ, कितना ही रूपवान हो, कितना ही सुंदर हो रहा हो, बस हो गया, जीवन पूर्ण हो गया, निपट गया, जल्दी ले जाओ। समझ आ रहा है। आजकल तो रिश्तेदारों का भी इंतजार नहीं किया जाता, कोरोना है भाई जल्दी ले जाओ। और ऐसा कोरोना कि अगर कहीं एम्स में और मैक्स में से निकले हो तो घर तक भी आने को नहीं मिलेगा, सीधा वहीं मुक्ति धाम में ले जाओ। समझ आ रहा है। लोगों को देखने तक को नहीं मिले उनके मुंह भी, कौन देखे, कौन आफत मोल ले। वो तो गया सो गया, अभी कहीं अपने लिए आफत हो गई तो अपन भी निकल जाएंगे। लोगों ने ये भी नहीं देख पाया कि वो कैसा गया, मरती हालत में कैसा था, कौन था, मेरा ही था कि दूसरे का था। भैया हो गया, अगर डॉक्टर ने कह दिया तो हो गया, थोड़ी देर रो लिया, बात खत्म। अपना देखो, अपन न मर जाए। कोरोना सब जगह आ रहा है, समझ में आ रहा है। स्त्रियां भी, पुरुष भी, सुंदर भी, विरूप भी, कुरूप भी, सब निपटे हैं, सब निपटते रहेंगे। गड़िका जानते हो किसे बोलते हैं? जो बाजारू स्त्रियां होती हैं, वैश्या होती है, उसको गड़िका बोलते हैं। वह मर गई, उसको चिता में रख दिया गया। वहां चिता के उस समय पर, मरघटा पर क्या है, सब कोई होता है,
एक मुनि महाराज भी वहीं पर तपस्या कर रहे थे, जो लोग उसको लेकर के गए वो भी वहीं पर थे, और कुत्ते वुत्ते तो घूमते रहते ही। समझ आ रहा है? अब देखो उसको देख करके वहीं पर चोर उचक्के जैसे व्यसनी लोग भी आ जाते हैं। तो वहां पर उस वैश्या को देख करके एक अचेतन शरीर है, और उसको देख करके अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। जो व्यसनी पुरुष हैं उसको देख करके उत्पन्न होता है भाव, अगर ये जीवित होती तो इसका योग मुझे मिल जाता, मैं इसको भोग लेता, कितना सुख पाता। ये कौन सोचता है? कामी पुरुष सोचता है, व्यसनी पुरुष सोचता है, उस मरी हुई वेश्या के शरीर को देख करके भी। कुत्ता वहीं पर घूम रहा होता है, वो सोचता है कि ये लोग थोड़ा सा हट जाएं, दूर हो जाएं, तो मैं इससे अपनी भूख मिटा लूं। उसकी भूख बढ़ रही है उसे देख करके, उसे खाने को तैयार है, उसे मांस खाना और कुछ नहीं खाना है। और वहीं पर एक मुनि महाराज बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं देखो कितना सुंदर नर जन्म मिला था, व्यसनों में खो दिया। अगर जीवित होती मैं इसको कुछ समझाता, शायद कोई व्रत तप अंगीकार कर पाती, तो आज ये स्वर्ग में वास करती, आज अच्छी गति मिलती, और इसका जीवन पूरा का पूरा व्यसनों में चला गया। 3 प्रकार के लोग हैं, निमित्त एक है। 3 तरह के भाव हो रहे हैं, किससे? उपादान से तो हो रहे हैं, लेकिन उसी निमित्त के कारण से हो रहे हैं। अनेक तरह के मनोभाव होते हैं, अनेक तरह के अलग अलग जीवों के अंतरंग कारण होते हैं, लेकिन वह कारण एक ही कारण को पाकर के अलग अलग तरह के क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी उसी तरह की योग्यता है, वही योग्यता है, और इसी योग्यता के कारण से वो अपना अपना फल भोगते हैं, वही भावों का फल। कि व्यसनी पुरुष इस तरह का भाव करके, अब भोग तो पाया नहीं, केवल भाव ही किया, और उस भाव से भी वह नरक में उत्पन्न हो जाता है। जो श्वान है वह और दुखी होता है, और वह और दुखी होकर के उसी तिर्यंच गति में उत्पन्न होता है, और जो साधु है वह उसी भाव से, उसी फल से वह स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ये अलग अलग भावों का अलग अलग फल हमें किस कारण से देखने को मिलता है? तो ये निमित्त और उपादान का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसका गणित और इसकी जो साइंस है, वो समझ करके ही हम ये बात समझ पाते हैं। निमित्त भी काम करता है और अपने उपादान की योग्यता भी काम करती है। ऐसा नहीं कि बिना निमित्त के उपादान में काम हो जाता हो, और ऐसा भी नहीं कि जब उपादान जोर मारता है तो निमित्त अपने साथ अपने सामने आके खड़ा हो जाता है। इतनी हुंकारी नहीं भरना कभी भी, ये गलत व्याख्याएं हैं जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बाँचते हैं, जो एकांत रूप से अपने अंदर इस मिथ्यात्व को दूसरे लोगों को बताते हैं, वो निश्चय एकांत वाले लोग। समझ आ रहा है? आगरा में उनके बीज भी पड़े होंगे, क्योंकि बड़े बड़े पंडित यहीं पर हुए। बहुत कुछ निश्चय एकांत इन्हीं प्रदेशों में फैला हुआ है। और इस तरीके की व्याख्याएं, उपादान जब वो जोर मारेगा, निमित्त अपने आप सामने आ जाएगा। अगर सामने भी आ जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसे ही घर में बैठे रहोगे जैसे आज भी बैठे हो। उपादान जोर तभी मारता है जब हम उस निमित्त के पास जाते हैं और निमित्त की भक्ति करते हैं, तभी हमारे उपादान में कुछ और बल पैदा होता है, अन्यथा वो उपादान सोता पड़ा रहता है। ऐसा उपादान कभी किसी का जागृत नहीं हुआ जो अपने आप निमित्त को बुला ले और अपने आप उस निमित्त के माध्यम से उसके अंदर जागृति आ जाए। बिना कुछ किए करना पड़ता है। निमित्त आपको आपके पुण्य के योग से मिलेगा तो वह भी आपके उपादान से मिल तो गया, लेकिन जब तक आप उस निमित्त का उपयोग नहीं करोगे वो कोई काम क्या करेगा। यह क्या लिखा था? निमित्त की भक्ति करना। भगवान जिनेंद्र देव का प्रतिमा मिल गई, उपदेश मिल गया, लेकिन अगर आपको उसकी स्वीकारता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वह निमित्त आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे अनंत काल तक इसी उपादान को लिए बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला है। सुन रहे हो? कान खोल के सुन रहे हो कि बंद करके सुन रहे हो? हाँ। तो जहां आपको ऐसे लोग प्रवचन देने आए, कोई भी चाहे विद्वान हो, कोई भी मनीषी हो, उनसे हाथ जोड़ के कहना, श्रीमान जी थोड़ा सा संभाल के बोलिए,
हम भी अनेकांत धर्म को पढ़े हैं, तुमने तो एकांत पढ़ा है। जिनेंद्र भगवान के इस अनेकांत धर्म में से ही तुम एकांत की व्याख्या कर रहे हो। मैं अनेकांत की व्याख्या सुन चुका हूं मुनि महाराज के मुंह से। एक शांति से बोलना मेरे सामने, बोलना उनके सामने। निमित्त जब भी हमारे सामने काम करेगा, हमें उस निमित्त से जुड़ करके काम करना पड़ेगा। अपने आप निमित्त आपके सामने आकर के आपको कुछ भी परिवर्तित करके चला जाएगा, ऐसा उपादान नहीं होता जब तक कि उपादान उस निमित्त से जुड़ने की कोशिश न करे। समझ आ रहा है? ये उपादान और निमित्त का भाव अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कार्य जब भी होगा दोनों के संयोग से होगा, दोनों की मैत्री से होगा। ऐसा नहीं कि वह कार्य उपादान के ही माध्यम से हो रहा है, निमित्त तो पड़े ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। वो निमित्त निमित्त नहीं कहलाते। जब तुम्हारा उपादान उस निमित्त को स्वीकार करने लग जाए तब वो निमित्त निमित्त कहलाता है। वही चोर जब कभी उसकी बुद्धि सुधरे, वही भगवान के चरणों में आकर के बैठ जाए और वही रोने लग जाए और अपने क्षमा मांग ले, अपराध को स्वीकार कर ले, तो वही भगवान का निमित्त उसके लिए पाप कर्म को नाश करने में निमित्त बन जाएगा। कहां से आ गया उपादान दूसरा? उपादान अपनी शक्ति से हमें खुद अपनी योग्यता से खुद बदलना होता है और निमित्त उसके लिए हमें सामने रखना होता है। और इसी निमित्तों के माध्यम से जीव बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आप जिस आगरा में रहते हो, जिस आगरा की यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, कभी मैं भी ऐसा सोचा करता था कि मैं भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत पढ़ लिख करके बहुत टॉप करूंगा, बहुत यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा, ऐसा सोचा करता था। सुन रहे हो? लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी जो सोच ले वो सब कुछ कर ले। दिशाएं बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। समझ आ रहा है? विचार आता था कि मुझे टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है। अब वह विचार कब तक रहा, कहां बदल गया, कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन कोई विचार ऐसे रहते हैं जो बचपन के भी होते हैं तो याद रहते हैं। समझ आ रहा है? कहां चला गया कुछ पता नहीं, जिंदगी कब मोड़ ले गई, कहां से कहां चला गया कुछ पता नहीं, लेकिन जहां गया वहां बहुत कुछ मिला। जहां पहुंचा वहां बहुत कुछ मिला, ज्ञान मिला, शिक्षा मिली, शक्ति मिली, सब मिला। और वह सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी बहुत बाद में सोचने को मिला कि जिन गुरुदेव के पास में हम आज आए हैं, बैठे हैं, उन गुरुदेव ने मुझे यह दिगंबर मुनि पद जैसा परमेष्टि का पद प्राप्त कराया है। अब जब मैं उस पद के साथ में अपना जीवन जी रहा हूं तो आते 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 आज कई सालों के बाद में जब इधर यूपी में आया, आगरा में आया, तो कुछ याद आया। समझ आ रहा है? क्या याद आया? कि देखो, आचार्य महाराज के दीक्षित अनेक शिष्य हैं, अनेक दीक्षाएं थी। और जब हम पहुंचे थे उनके पास में बहुत शिष्य थे। 95 में उनको देखा, दर्शन किया। 96 में क्षुल्लक दीक्षा हुई, अलग दीक्षा हुई, 96-7 में हुई, 98 में मुनि दीक्षा हो गई और उसके बाद में जीवन चलता रहा। अनेक प्रकार के उनके पास में अनेक अनेक प्रांतों के शिष्य थे। यूपी की सीमा ललितपुर तक लगती है और ललितपुर बहुत बड़ा बुंदेलखंड का एक बहुत अच्छा स्थान कहलाता है। बहुत सारे वहां पर उनके शिष्य हैं, बहुत भक्ति करने वाले। टीकमगढ़, ललितपुर ये एरिया बहुत बड़ा एरिया कहलाता है। समझ आ रहा है? और इस यूपी की अगर स्थिति देखी जाए तो आचार्य महाराज के पास में सारे के सारे लोग ज्यादातर या तो बुंदेलखंड के मिले या महाराष्ट्र के मिले। समझ आ रहा है? यूपी का अगर कोई होगा तो वहां जो निकटवर्ती क्षेत्र है ललितपुर वगैरह वहां का होगा। लेकिन जब मैंने होश संभाला, देखा, तो मुझे पता पड़ा कि ललितपुर पास में होते हुए भी, टीकमगढ़ पास में होते हुए भी, जब तक आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा मुझे नहीं दी तब तक यूपी का कोई भी एडमिशन वहां पर शुरू नहीं हुआ।
समझ आ रहा है? ये बात अब याद आती है। मतलब कि यूपी के लिए यूनिवर्सिटी अगर टॉप की है तो मैंने आचार्य विद्यासागर महाराज की यूनिवर्सिटी में यूपी टॉप किया है। ये फक्र की बात है। वैसे तो यूनिवर्सिटी टॉपर बहुत निकलते रहते होंगे, समझ आ रहा है? हमारी दीक्षा होने के बाद ही अनेक और वहां पर फिर ललितपुर के मुनि महाराज बने। तो मुझे लगा कि देखो कहीं ना कहीं भले ही संख्या बहुत अधिक कहीं भी हो, लेकिन कहीं का भाव कहीं पर भी जाकर के मिल सकता है। उपादान अपनी योग्यता ढूंढते ढूंढते किसी भी निमित्त के पास पहुंच सकता है और उस निमित्त के माध्यम से उस उपादान में योग्यता जागृत हो सकती है, हो जाती है। समझ आ रहा है? यह भाव जब आया तब समझ में आया कि अगर हम इस तरह की यूनिवर्सिटियां टॉप करते रहते, दयालबाग, आगरा, तो इनसे तो हमें कोई नया जीवन नहीं मिलता। लेकिन जिन आचार्य महाराज की यूनिवर्सिटी को टॉप करके हमें नया जीवन मिला है, वो कई लोगों को नव जीवन देने के काम में आने वाला जीवन है। इसलिए यह जीवन बहुत अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? ऐसी शिक्षा ग्रहण करो, ऐसी पढ़ाई बनाओ, ऐसे संस्कार बनाओ जिनसे हमारा जीवन कुछ बदले। और इस तरह के जीवन जब बदलेंगे तो हम युगों को युग बदलने के काम में भी अपने आप को लगा सकते हैं, लोगों को बदलने के काम में भी हम अपने आप को लगा सकते हैं। और ये सब भाव बताने के लिए ही ये सब आपके सामने कथा चल रही है। निमित्त और उपादान का ये संयोग इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और आगे की कथा जब और बढ़ेगी तो अब वो बढ़ेगी आनंद मुनि महाराज के साथ में। सुन रहे हो? अभी मुनि महाराज बने नहीं है, अभी तो वो गृहस्थ हैं। अब धीरे धीरे उनका भी रास्ता वही बनेगा और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव होगा, जहां से ही उन्हें तीर्थंकर बनने का अब एक सोपान मिलेगा। इसी तीर्थंकर प्रकृति के बीज इसी भव में बोए जाएंगे, जो वह आनंद मुनि महाराज के रूप में बनकर के तीर्थंकर प्रकृति के बीज बोएंगे। वो भी आपको यहाँ पर कथानक सुनाया जाएगा कि कैसे तीर्थंकर बना जाता है, कौन सी भावनाएं, कौन सी क्रियाएं होती हैं, वो सब आपके सामने धीरे धीरे आएगा। बोलो महावीर भगवान की। जाचे शिव फलसार। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा अनेक भवों में उस जीव की यात्रा को दिखाते हुए पुनः एक ऐसे पुण्यशाली वैभव संपन्न उस राजा के रूप में मरुभूति के जीव को लेकर के आई है, जो जीव अपने पूर्व संस्कारों के कारण से धर्म और नीति के मार्ग पर ही चल रहा है और उस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी अनेक तरह की शंकाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और उनका जब समाधान मिल जाता है तो व्यक्ति को बहुत ही आत्मिक संतुष्टि महसूस होती है। वैसे तो जिन बिंब की आराधना अनेक बार इस जीव ने की है, लेकिन फिर भी जब एक नया जीवन मिलता है तो पुरानी स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं और हमें नए ढंग से ही सोचना होता है। नई जन्मांतरों में रह कर के भी जब एक नया जन्म लेता है तो सब पुरानी स्मृतियां धो कर के छोड़ कर के एक नया जन्म लेता है। ये भी एक अच्छा नियम कहा जा सकता है कि जब हम लोगों का, आप लोगों का एक जन्म होता है, नया जन्म होता है, तो हमें पुराना कुछ भी याद नहीं रहता है। इसे हम अच्छा समझें, गलत समझें? अच्छा उनके लिए है कि जिनका जीवन पूर्व में कष्टप्रद रहा, अगर वो स्मृतियां उनके जीवन के साथ इस जन्म में भी बनी रहेंगी तो वो जन्म फिर उसी तरह से कष्टप्रद होगा। वह स्मृतियां फिर हमें दुख देने वाली होंगी। लेकिन कई लोगों के लिए ऐसा भी लग सकता है कि अगर ये स्मृतियां हमारे जीवन में आ जाती तो शायद हमें जल्दी, हे मुनि महाराज, आपकी तरह वैराग्य भी हो जाता। ये भी लोगों के मन में एक भावना आ जाती है कि अगर ये स्मृतियां बनी रहती तो हम शायद इन नरकों की वेदना को ध्यान में रखते, कभी हमें उन स्वर्गों का भी
वैभव याद में आता तो हम फिर शायद कुछ गलत नहीं करते और हम फिर धर्म के मार्ग पर अपने आप चलते रहते। लेकिन जो भी हो, जब भी हम अपना पुराना जीवन त्यागते हैं तो हमारे उस जीवन के साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है वो छूटता है। उस जीवन से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं वो सब छूटते हैं। उस जीवन से जुड़े हुए जितने भी ज्ञान हैं वो भी छूटते हैं। बस कुछ रह जाता है हमारे साथ, तो हमारा सिर्फ इतना सा वह एसेंस रह जाता है जिसे हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। अगर अच्छा है तो वह आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ रहेगा कुछ अच्छा संस्कार के रूप में, और बुरा है तो वो भी आपके संस्कार के रूप में आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ रहेगा और कुछ नहीं रहता। फिर नया जन्म मिलता है, फिर हमें नया ज्ञान उत्पन्न करना होता है, फिर हम नए तरीके से सोचते हैं, फिर हमारे अंदर नए संबंध, नए बंध सब कुछ शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से हर जन्म हर व्यक्ति जीता रहता है। अनेक जन्मों में जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के बावजूद भी इस जीव को यह शंका उत्पन्न हुई। मुनि महाराज के समक्ष उसने अपनी शंका रखी कि मुनि महाराज, थोड़ा सा मन में संदेह होता है कि ये अचेतन मूर्तियां कैसे मेरी चेतन आत्मा में पुण्य उत्पन्न कर सकती हैं, कैसे मेरी चेतन आत्मा को जागृत कर सकती हैं। और इस विषय में कल जो समाधान दिया था वो आप लोगों को अच्छी तरह सुनने में आया, समझने में आया होगा कि उपादान और निमित्त ये दोनों हमेशा काम करते हैं। इसे हम अपनी भाषा में यूं कह सकते हैं कि एक इंटरनल कॉज है, एक आउटर कॉज है, जिसे हम एक अंतरंग कारण और एक बाहिरंग कारण कहते हैं। और हमेशा कोई भी कार्य होता है दो कारणों से मिलकर के होता है। ये जैन फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी सिद्धांतिक व्याख्या है कि अगर दुनिया में कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है तो उसके पीछे केवल बाहरी कारण नहीं होगा और केवल अंतरंग कारण भी नहीं होगा। दोनों ही कारण जब मिलेंगे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार समर्थ होकर के, जब दोनों कारण मिलेंगे तभी वो कार्य होगा। और दोनों कारण भी समर्थ होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। जब दोनों कारण मिल जाते हैं तभी कार्य होता है। चाहे हम कोई सा भी कार्य देखें, उसमें हमारे उपादान की भी जरूरत होती है, हमारे लिए निमित्तों की भी जरूरत होती है। अगर आपके पास में प्रवचन सुनने की एक आकांक्षा है, अगर आपके पास में पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनने की एक भावना है, आप यहां सुनने के लिए आए और यहां आकर के आप पांडाल में बैठ गए, सभा में बैठ गए और पता पड़ा कि यहां पर आप बैठ तो गए लेकिन सुनाने वाला कुछ सुना नहीं रहा है, एंकर ही बस बोले जा रहा है। नहीं समझ में आया क्या होगा आपको? आपके मन में जो भगवान को सुनने की, कथा को सुनने की जो लालसा थी, वो लालसा आपकी रह जाएगी, क्योंकि आप अपना उपादान माने अपने अंतरंग कारण के साथ आए। आप सभा में आकर के बैठ गए, लेकिन आपके लिए जब तक बाहरी निमित्त नहीं मिलेगा, बाहरी कारण नहीं मिलेगा, तब तक आपके अंदर वो भाव नहीं बनेगा। अब मान के चलो कि आप यहां तक आ गए और यहां पर आकर के जब निमित्त ने बोलना शुरू किया, अब समझ रहे हो ना आप लोग? निमित्त कौन है? उपादान कौन है? आप बड़ी शक्ति है, निमित्त छोटी शक्ति है। क्योंकि आपने हमेशा यही सीखा है, उपादान हमारा जागृत होगा तो निमित्त हमारा हमेशा हमेशा हमारे पास रहेगा। हम आपकी शक्ति को ही उद्घाटित करते हुए आपसे कह रहे हैं, आप बड़ी शक्ति हैं। आपका उपादान अपने पास में आप जागृत करके रखें, और आपका उपादान, आपका अंतरंग कारण अगर जागृत है, आप यहां आए, आपको यहां पर आने के बावजूद प्रवचन शुरू हो गया, उपदेश शुरू हो गया, कथा शुरू हो गई और आपको नींद आ गई, क्या होगा? तो भी काम नहीं होगा। काम कब होगा? जब आप यहां आए हो तो जिस जागृति के साथ आए हो, यहां पर भी आकर के आपको वही जागृति बनाए रखनी है। और अगर निमित्त भी अगर आपके सामने आ गया है तो अब आपको उपादान और निमित्त दोनों को मिलाने की कोशिश करनी है। आपके अंदर वो चीज घटित होने लगेगी। निमित्त आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपके लिए
एक प्रेरणा दी जा सकती है, लेकिन वह निमित्त आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। करना तो आपको ही होगा। निमित्त आपके लिए एक सहारा बनता है। और ये निमित्त और उपादान की जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें कभी हमें समांगता भी दिखती है, कभी हमें विषमांगता भी दिखती है। समांग का मतलब आप चैतन्य आत्माएं हैं, आप अपने चैतन्य उपादान के साथ यहां आए हैं, और अगर आपके लिए निमित्त है तो अभी ये जो निमित्त मिल रहा है आपको प्रवचन सुनने का, उपदेश सुनने का, ये निमित्त कैसा है? ये चेतन है कि अचेतन है? बताओ तो थोड़ा सा। ये चेतन है, आप भी चेतन हैं, आपका अंतरंग कारण, आपका उपादान चेतन है, और ये निमित्त भी चेतन है। और जब इस तरह के चेतन उपादान के साथ में चेतन निमित्त का संयोग मिलता है तो कार्य और अद्भुत संग से सिद्ध होता है। कई तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। चेतन का चेतन के साथ भी कॉम्बिनेशन बनता है, चेतन का अचेतन के साथ भी कॉम्बिनेशन बनता है। जब आप अपने सामने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को लेकर के बैठते हैं या भगवान की प्रतिमा आपके सामने होती है तो उस समय पर जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा? उपादान चैतन्य है लेकिन निमित्त अचेतन है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है और इससे भी कार्य घटित होता है। अचेतन का अचेतन के साथ भी जब जोड़ होता है तब भी कार्य घटित होता है। आपका शरीर कैसा है? चैतन्य आपकी आत्मा है, लेकिन आपका शरीर चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। आपके शरीर में रोग होते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं? कभी कभार होते हैं। जब रोग होते हैं तो रोग हमारे अचेतन शरीर में हुआ, हम उस समय पर औषधि लेते हैं। वो औषधि क्या होती है? चेतन होती है कि अचेतन होती है? बोलो बोलो, इतना तो समझ रहे हो ना। लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें ज्ञान नहीं हो, जिसमें संवेदनाएं हो, जिसमें संवेदनाएं नहीं हो, केवल दो तरीके की ही चीजें इस दुनिया में हैं, जीव और अजीव। जब हमारा संबंध ऐसी औषधियों से होता है, दवाइयों से होता है, वो दवाई भी कैसी है? अचेतन है। हमारी बॉडी भी कैसी है? अचेतन है। और उन दोनों के मिलने से भी एक रिएक्शन होता है और उससे भी हमें स्वस्थता आती है। जब हमारा बुखार, हमारा जुकाम, हमारा कोरोना, सब चीजें दूर होती हैं तो किससे होती हैं? अचेतन का अचेतन के संयोग से भी काम होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।